जो वंशवादी अपने अपने पत्नी का, अपने पुत्र का, अपने बेटी से बाहर नहीं निकल पाता है। बिहार के समाजवादी नेता, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी गलबहियां कर करके उसको पुष्ट ही नहीं कर रहे, तुष्ट भी कर रहे हैं। इस तुष्टीकरण की राजनीति में बिहार के अंदर अराजकता व्याप्त हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप श्वेत पत्र जारी करिए कि जो पिछले बार आया था वही सारे चेहरे इस बार हैं। वो सिर्फ देखने आया है कि इन लोगों के मन के अंदर कोई बदलाव है। जंगल राज के भाव को जनता राज आप कर रहे हैं प्रेस मीडिया के सामने। जो जाति और वंश से प्रभावित नहीं होता है, जो जाति की राजनीति नहीं करता है, यह जमात की राजनीति करता है। और भारतीय जनता पार्टी वह पार्टी है जहां पर सीट का रिजर्वेशन पहले से नहीं होता है। कोई भी कार्यकर्ता अपने कर्म से, अपने मेहनत से शून्य से शिखर तक पहुंच सकता है। ये 3 उपचुनाव में जो भी जीत हुआ है उसमें लोगों ने देखा है। और तीनों स्टेट के चुनाव में आज आपने देखा कि जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है वह प्रथम पंक्ति पर बैठ करके स्टेट का मुख्यमंत्री बना। देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता बन सकता है। यही विशेषता आज पूरे देश के मां भारती के संतानों के मन के अंदर यह विश्वास जगाता है। अब मोदी जी का वह गारंटी स्पष्ट झलकता है कि कोई भी इस धरती पर जन्म लिया है, किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का है, वह मां भारती का संतान जो ईमानदारी के साथ राष्ट्र की सेवा के लिए, समाज की सेवा का संकल्प लेकर चला है, उसको इस लोकतंत्र में प्राथमिकता मिल सकती है। यह राजतंत्र नहीं है। संदेश गया है उन लोगों को जो वंशवादी अपने अपने पत्नी का, अपने पुत्र का, अपने बेटी से बाहर नहीं निकल पाता है। जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश, बिहार में अपनी जमींदारी चलाता है, जिस व्यक्ति का राजतंत्र को बिहार के समाजवादी नेता, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी गलबहियां कर करके उसको पुष्ट ही नहीं कर रहे, तुष्ट भी कर रहे हैं। इस तुष्टीकरण की राजनीति में बिहार के अंदर अराजकता व्याप्त हो रहा है। अब हमारी बच्चियां निकलती है, गोली मार दी जाती है। मसूरी के अंदर युवा निकलता है, गोली मार देते हैं। आज बिहार के अंदर हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का उद्योग चला रहे हैं और बाहर से आप निवेशक को बुला रहे हैं। अरे जिस स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, कानून का राज नहीं होगा, भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं होगा, जहां क्रिमिनल और करप्शन का बोलबाला रहेगा, वहां निवेशक निवेश कैसे करेगा। जो निवेशक आया था एनडीए सरकार में, जिस समय हमारे सम्राट चौधरी जी, मंगल पांडे जी, शहनवाज हुसैन जी थे, बाहर के लोग काफी संख्या में बिहार आए थे। उसके मन के अंदर लगा था कि हम इस धरती से जन्म लिए हैं, बाहर में बड़े उद्योगपति कहलाते हैं, हमारा धर्म बनता है अपने बिहार के नौजवानों को, बिहार के बेटा को भी रोजगार देंगे। और जब आज इथनॉल में कई लोग आए थे, आज बहुत लोग पलायन के लिए क्यों विवश हो रहे हैं। कई लोग बाहर से आकर के इन्वेस्ट नहीं कर रहा और बाहर जाने के लिए। और आज जिन लोगों को आपने बुलाया है, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप श्वेत पत्र जारी करिए कि जो पिछले बार आया था वही सारे चेहरे इस बार हैं। वो सिर्फ देखने आया है कि इन लोगों के मन के अंदर कोई बदलाव है। जंगल राज के भाव को जनता राज आप कर रहे हैं प्रेस मीडिया के सामने, लेकिन ये गुंडा राज में तब्दील कर रहा है। गुंडा राज को खत्म करने की इनमें क्षमता है या नहीं है, यह देखने के लिए आया है। इन्वेस्ट करने के नाम पर ये लोग कुल मौन है और गौन है।
बिहार में वो सभी फैक्टर हैं, सभी तत्व और एलिमेंट है। हमारा कुशल श्रमिक है, उद्योग के लिए जो वातावरण चाहिए वो सारी व्यवस्था है, लेकिन उद्योग क्यों नहीं लग रहा? बड़े बड़े उद्योगपति को आप जमीन नहीं दे रहे, आप लैंड बैंक नहीं बना सके 18 वर्षों के अंदर, फिर उद्योग लगाने का सपना कैसे देखते हैं? बिहार के नौजवानों को आप दूसरे राज्य में मजदूरी करने के लिए विवश करके मजदूर बना रहे हैं। आपके रहते जब जब राजद के लोग सत्ता में आया है, यहाँ का व्यापारी, यहाँ का उद्यमी, यहाँ का निवेशक यहाँ से पलायन किया है। जो भी सम्मान से जीना चाहता है उस इस स्टेट में आज तो हमारे नौजवान